नमस्ते। प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आकाशवाणी के माध्यम से एक अवसर मिला था 12 मई 2006 को। एक वार्ता लघु कथा शाखा था। सेवा में चंदन कुमार मिश्रा द्वारा श्री कन्हैया मिश्रा, ग्राम मोहनपुरा, पोस्ट मुबारकपुर, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। महोदय महोदया, इस पत्र के पीछे छपी शर्तों पर हम नीचे लिखे विषय, दिनांक और समय पर आपकी वार्ता लघु कथा सहज प्रसारित करेंगे। कृपया संलग्न पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करके हमको लौटती डाक से भेज दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके लिए वहाँ पहले स्क्रिप्ट जमा किया था। विज्ञान वार्ता जैविक युद्ध 12 जून 2006 को रिकॉर्डिंग था। इसका संध्या 5:10 का प्रसारण का स्थान आकाशवाणी पटना था। शुल्क 200 रुपया दिया गया था। तो इस तरीके से आगे का चीज वो अपना होता है। पीछे दिए गए शर्त के खंड के अधीन काम करें। हमारा विशेष निवेदन यह है कि आप कृपया इस शर्त का पालन करके हमारी सहायता करें कि प्रसारण के लिए जो तारीख नियत की गई है उससे कम से कम 10 दिन पहले वार्ता लघु कथा की पांडुलिपि केंद्र निर्देशन के पास पहुंच जाए। इस शर्त का पालन न होने पर केंद्र के सामान्य कार्यक्रम में गंभीर अवरोध पैदा हो जाता है। स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कृत्य भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ये जो वहाँ पे करते हैं लोग, स्टेशन डायरेक्टर। लघु कथा के मामले में लेखक उसका शीर्षक यहाँ भरें। इस तरीके का प्रक्रिया है। आप फॉर्मेट रखिए हर चीज का प्रेजेंटेशन करवाने का। जैसे इसमें जो डिटेल दी गई है काफी सराहनीय है कि आकाशवाणी के सभी केंद्रों और विदेश प्रसारण प्रभाग द्वारा वार्ताओं लघु कथाओं के प्रसारणार्थ अनुबंध करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले फॉर्म है। यदि नियत तारीख तक एक हस्ताक्षर किया हुआ स्वीकृति पत्र प्राप्त न हुआ तो आकाशवाणी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव वापस ले ले। अनुबंध इस शर्त के प्रत्याधीन है कि प्रसारण के लिए नियत तारीख से कम 10 दिन पहले अंतिम पांडुलिपियों को केंद्र निर्देशक की स्वीकृति मिल जाए। स्वीकृति हो जाने पर पांडुलिपियां आकाशवाणी की संपत्ति होंगी या होंगी। जिस रूप में वार्ताएं या लघु कथाएं प्रसारित होंगी वह आकाशवाणी द्वारा स्वीकृत पांडुलिपि के अनुरूप होगा। अनुबंध शुल्क में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में और विदेशी प्रसारण सेवा के मामले में विदेशी भाषाओं में प्रसारण के अधिकार शामिल हैं। और यह अधिकार भी शामिल है कि आकाशवाणी के स्वदेश प्रसारण कार्यक्रमों, विदेश प्रसारण कार्यक्रमों में साथ साथ अथवा अनुवर्ती प्रसारणों के लिए अथवा किसी अन्य प्रसारण संगठन द्वारा वार्ताओं लघु कथाओं की यांत्रिक पुनरावृत्ति की जा सकेगी। वार्ताओं के लिए दिए जाने वाले शुल्क में यह अनन्य अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ताओं के प्रथम प्रसारण की तारीख के तुरंत बाद 3 महीने तक या तो उसके या उसके किसी अंश को अथवा समस्त वार्ता को अथवा उसके संक्षिप्त रूप या अनुवाद को भारत में वितरणार्थ अंग्रेजी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित किया जा सकेगा अथवा प्रकाशित करने की अनुमति दी जा सकेगी। 3 महीने की उक्त अवधि के बीत जाने पर प्रकाशनाधिकार लेखक को इस शर्त के साथ वापस मिल जाएगा कि लेखक के साथ साथ आकाशवाणी को भी अधिकार होगा कि वह अपने संकलनों में और या कार्यक्रम पत्रिकाओं में और संबद्ध परियोजनाओं के लिए उक्त वार्ताओं अथवा उसके उद्धरणों सारांशों को प्रकाशित कर सके। इस शुल्क में यह समवर्ती अधिकार भी शामिल होगा कि वार्ताओं के किसी अंश अथवा समस्त वार्ता को विदेशों में वितरणार्थ अंग्रेजी में या किसी भी विदेशी भाषा में प्रकाशित किया जा सकेगा या प्रकाशित करने की अनुमति दी जा सकेगी। यदि कोई वार्ता या लघु कथा, चाहे मूलतः उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश प्रसारण के लिए स्वदेश कार्यक्रमों में पुनः प्रसारित की जाएंगी, तो प्रत्येक अनुवर्ती प्रसारण के लिए वार्ताकार या लेखक को अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रसारण शुल्क अदा किया जाएगा। इसी को रॉयल्टी कहते हैं। आकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषितों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा। यदि कोई वार्ता लघु कथा, चाहे मूलतः उसका अनुबंध विदेश प्रसारण के लिए हुआ हो या स्वदेश के लिए विदेश प्रसारण सेवा में मूल रूप में अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा या भारतीयतर भाषा में पुनः प्रसारित की जाएंगी, तो पुनः प्रसारण हेतु अनुबंधित शुल्क वार्ताकार कहानीकार को अदा किया जाएगा, बशर्ते कि यह पुनः प्रसारण विदेश कार्यक्रमों अथवा स्वदेश कार्यक्रमों में उक्त वार्ता लघु कथा के प्रथम प्रसारण के 30 दिन पश्चात किया गया हो। आकाशवाणी के एक से अधिक प्रेषितों से एक साथ होने वाले प्रसारणों को इस उद्देश्य के लिए एक ही प्रसारण गिना जाएगा। संविदा की अन्य शर्तों में जो कुछ तय हुआ है उनके साथ साथ आकाशवाणी को यह अधिकार भी होगा कि वह इस कार्यक्रम या इसके किसी अंश को डिस्क, टेप अथवा कैसेट के जरिए स्वयं या अपनी किसी एजेंसी के द्वारा व्यापारिक रूप से जारी कर सकता है। और इसके लिए यह वार्ताकार लेखक को 4 मूल्य फीस देगा। आकाशवाणी को एक बार 4 मूल फीस देने के अलावा वार्ताकार लेखक से और किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
वार्ताकार या लेखक एतत् द्वारा यह प्रमाणित करता है कि वह उक्त वार्ता लघु कथा में प्रतिलिप्याधिकार की स्वामी है और उसमें उसका प्रतिलिप्याधिकार अभी मौजूद है और एतद द्वारा मंजूर किए गए अधिकारों में किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी का साझा नहीं है और उक्त वार्ता लघु कथा नहीं इसका कोई भाग किसी भी प्रकार से विश्व के किसी मौजूदा प्रत्यालिप्याधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं है। और वार्ताकार लेखक यह वचन देता है कि यदि कोई विपरीत दावे या मांगे हुई तो वह आकाशवाणी का हर्जाना भरेगा। आकाशवाणी को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर दे, बशर्ते कि अनुबंध समाप्त करने की तारीख को जितना कार्य पहले हो चुका होगा उसके अनुपात में शुल्क की अदायगी करनी होगी अथवा कोई वैकल्पिक आबंध देना होगा जिसका निर्णय स्वयं आकाशवाणी ही करेगा। यदि बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारण से वार्ताकार लेखक या वार्ता लघु कथा को स्वयं प्रसारित न कर सके तो आकाशवाणी या वार्ता लघु कथा को स्वयं प्रसारित कर सकता है, बशर्ते कि वार्ताकार या लेखक को उस अनुपात में शुल्क अदा करना होगा जिसका निर्णय आकाशवाणी करेगा। यदि वार्ताकार या लेखक सरकारी कर्मचारी हुआ तो उसकी वार्ता या लघु कथा का प्रसारण और उसके शुल्क का भुगतान उन नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा जो उक्त वार्ता लघु कथा के प्रसारण के समय ऐसे प्रसारणों पर लागू होते होंगे। वार्ताकार या लेखक के साथ यह करार उसके इस अभिवेदन के आधार पर किया जा रहा है कि एतदाधीन जिन अधिकारों को प्रदत्त करना तात्पर्य है वैसा करने का उसे अच्छा अधिकार, पूर्ण शक्ति और अत्यंतिक प्राधिकार है और उसने उन अधिकारों का कोई और व्यवहार नहीं किया है। लेखक एतत् द्वारा यह प्रमाणित करता है कि भारत में किसी भी अन्य प्रसारण केंद्र से यह कहानी किसी भिन्न शीर्षक से अथवा अन्य किसी तरह से न तो प्रसारित हुई है और न प्रसारित होने के लिए स्वीकृत हुई है। इस तरह से यह फॉर्मेट में एक दिया गया है। इस तरह से सारे प्रेजेंटेशंस के लिए फॉर्मेट हो जानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।